हमारे जीवन में हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बेवजह ही हमारे हर कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो कि बेवजह ही हमारी हर बात का विरोध करते हैं, चाहे हमारी बात कितनी भी सही क्यों ना हो। और अक्सर ऐसे लोग हमारे अपने ही होते हैं और अपने होने के बाद भी हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि वे हमारे शत्रु हों। ज्योतिष शास्त्र में हमारे सप्तम भाव को हाउस ऑफ अपोजिशन का भाव माना गया है, हमारे विरोध का भाव माना गया है। सप्तम भाव में आने वाली राशि और उसके स्वामी को देखकर हम जान सकते हैं कि कर्म बंधन के सिद्धांत के अनुसार हमारे जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि हमारा विरोध करेगा। मेष लगन वाले जातकों के लिए उनके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र मेष लगन वाले जातकों के लिए उनके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए मेष लगन वाले जातकों को अपनी पत्नी और परिवार की महिलाओं से अक्सर अपोजिशन का विरोध का सामना करना पड़ता है। मेष लगन वाले जातक अक्सर ये कंप्लेन करते हुए पाए जाते हैं कि मेरी पत्नी मेरा सहयोग नहीं करती, और स्त्रियां ये कंप्लेन करती हुई पाई जाती हैं कि मेरे परिवार की महिलाएं मेरा सहयोग नहीं करती या फिर अक्सर मेरा विरोध करती हैं। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, जो कि इनके व्यय भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए वृषभ लगन वाले जातकों को आर्मी से या पुलिस से जुड़े लोगों से अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। वृषभ लगन वाले जातकों को अपने छोटे भाई से भी विरोध का सामना करना पड़ता है, और अक्सर इनके परिवार से अगर इनका कोई छोटा भाई विदेश गया हुआ है या फिर जन्म स्थान से दूर रहकर कार्य कर रहा है तो भी उससे अपोजिशन का या विरोध का सामना करना पड़ता है। वृषभ लगन वाली महिलाओं को अक्सर अपने पति से भी विरोध का सामना करना पड़ता है। इनके पति अक्सर देखा गया है कि कई बार इनका सपोर्ट नहीं करते, इनकी बातों का विरोध करते हैं। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव में धनु राशि आती है और इनके दसम भाव के स्वामी भी गुरु हैं, जो कि धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। इसलिए अधिकांश से देखा गया है कि मिथुन लगन वाले जातकों को अपने गाइड करने वाले से, अपने मेंटर से या अपने गुरुओं से भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और स्पेशली अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर कि आपके गुरु भी सेम प्रोफेशन में हैं, तो वहां पर मिथुन लगन वाले जातकों को अपने गुरु से या अपने गाइड करने वाले से, अपने मार्गदर्शक से अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। इनके मार्गदर्शक कभी भी इनकी बात से सहमत नहीं होते, इनको प्रोफेशनली हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। कर्क लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव में मकर राशि आती है, जिसके स्वामी शनि हैं, और मकर राशि के स्वामी इनके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि इनके अष्टम भाव में कुंभ राशि आती है। तो इसलिए कर्क लगन वाले जातकों को अपने कर्मचारियों से ही अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। अक्सर इनकी लेबर इनका सपोर्ट नहीं करती, और क्योंकि शनि इनके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए ऐसी लेबर जो कि स्लम एरिया से आती है या फिर जो कि स्लम से रिलेटेड वर्क करती है, साफ सफाई करने वाले होंगे या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले होंगे, ऐसे जातकों से, ऐसे लोगों से अक्सर इनको विरोध का सामना करना पड़ता है। सिंह लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं, क्योंकि इनके सप्तम भाव में कुंभ राशि आती है और शनि इनके छठे भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए अक्सर इनको अपनी लेबर की वजह से कोर्ट केस तक झेलने पड़ते हैं, क्योंकि छठा भाव मुकदमेबाजी को दिखाता है, सप्तम भाव इनके अपोजिशन का भाव है और शनि लेबर का कारक ग्रह है। तो शनि लेबर का कारक ग्रह होकर, अपोजिशन का स्वामी होकर, इनके छठे भाव का स्वामी होकर इनको अक्सर लीगल डिस्प्यूट्स में फंसाने की कोशिश करता है। कन्या लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि इनके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए अक्सर देखा गया है कि इनके मार्गदर्शक इनका सहयोग नहीं करते, स्पेशली प्रॉपर्टी के मैटर्स में, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट का भाव है, हमारे गृह सुख का भाव है, हमारी प्रॉपर्टी का भाव है, और गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थ भाव में धनु राशि आने के कारण
चतुर्थ भाव का स्वामी होकर, इनके सप्तम भाव का स्वामी होकर, अपोजिशन का स्वामी होकर अक्सर इनको संपत्ति के मामले में अपोज करता है, विरोध करता है। अगर इस लगन के जातक कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और उसमें ये अपने किसी मार्गदर्शक से सलाह मान ले, तो इनके मार्गदर्शक कई बार देखा गया कि इनको मना कर देते हैं, भाई ये संपत्ति मत खरीद, और खुद जाकर वो जगह खरीद लेते हैं, क्योंकि ये कर्म बंधन के सिद्धांत के अनुसार इनके कंफर्ट में विरोधी हैं। तुला लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव में मेष राशि आती है, जिसके स्वामी मंगल है, और इनके द्वितीय भाव के स्वामी भी मंगल है। इसलिए अगर इनके घर में कोई व्यक्ति आर्मी या पुलिस से संबंध रखता है, कोई व्यक्ति अथॉरिटी वाला है या बहुत अच्छी जॉब पर है, तो अक्सर वे लोग इनकी सफलता में बाधा बनते हैं, या फिर वे लोग चाहते हैं कि ये इनके अधीनस्थ बनकर रहें, अपने कंट्रोल में इनको रखने की कोशिश करते हैं। इनको अपने छोटे भाई से भी अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि इनके व्यय भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए वृश्चिक लगन वाले जातकों को अपनी पत्नी से अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर इनकी कोई बड़ी बहन या परिवार की कोई स्त्री विदेश में रह रही है, घर से बहुत दूर रह रही है, तो उनसे भी इनको विरोध का सामना करना पड़ता है। स्त्रियों को अक्सर परिवार की उन महिलाओं से विरोध का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत दूर रह रही है, जिनसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी ऐसी स्त्रियां इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि इनके दसम भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए धनु लगन वाले जातकों को अपने मित्रों से ही अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। स्पेशली सेम प्रोफेशन वाले मित्रों से इनको विरोध का सामना करना पड़ता है, और कई बार इनके अपने बॉयफ्रेंड, इनके गर्लफ्रेंड भी इनके साथ शत्रुता निभाते हुए देखे गए हैं, इनका सपोर्ट ना करते हुए देखे गए हैं। मकर लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव के स्वामी चंद्र हैं, और चंद्र क्योंकि आपके घर की बड़ी महिलाओं को, आपकी माता के समान महिलाओं को इंडिकेट करता है, इसलिए मकर लगन वाले जातकों को अपनी माता या माता के समान किसी स्त्री से अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा जाता है कि इनकी अपनी माता ही इनकी बात से सहमत नहीं हो पाती, या फिर परिवार की कोई बड़ी महिला इनसे सहमत नहीं हो पाती। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए कुंभ लगन वाले जातकों को अक्सर बड़े सरकारी अधिकारियों से, राजनेताओं से विरोध का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा गया कि कुंभ लगन वाले जातक कुछ सरकारी काम कराने जाएं तो वहां पर कहीं ना कहीं बेवजह ही किसी अधिकारी से या किसी राजनेता से इनका कोई 36 का आंकड़ा बैठ जाता है, और जिस वजह से इनको अक्सर अपने जीवन में इन लोगों से परेशानी या विरोध का सामना करना पड़ता है। मीन लगन वाले जातकों के लिए इनके सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि इनके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए मीन लगन वाले जातकों को अपने मित्रों से, अपने छोटे भाई से विरोध का सामना करना पड़ता है। स्पेशली प्रॉपर्टी के मैटर्स में, घर के मैटर्स में इनके छोटे भाई इनका सहयोग नहीं करते, और कई बार इनको अपने पड़ोसियों से भी बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है, जो कि आसपास में, घर के आसपास में जो घर लगे हुए होते हैं, वो पड़ोसी अक्सर इनकी बातों का विरोध करते हैं या कोशिश करते हैं किसी तरह से इनके जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करा जाए। तो इस तरह से आप आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी राशि आ रही है और उसका स्वामी कौन है, ये देखकर जान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में किससे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।